बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ आयोजित की है उसका मुख्य उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में वंदे भारत ट्रेन जो पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट की थी। 2019 अक्टूबर मंथ में दिल्ली से वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी जी के लिए वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई थी। जब रणबीर सिंह निक्का जी विधायक बने, उसके विधायक बनने के तुरंत बाद ही हम दिल्ली गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी से हमने गुजारिश की थी, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से और माननीय रेलवे मिनिस्टर जी, उस वक्त पीयूष गोयल जी हुआ करते थे, उन सब से हमने गुजारिश की थी कि वंदे भारत ट्रेन जो दिल्ली से कटरा जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ता है पठानकोट कैंट। आप सबको मालूम होगा, इस पठानकोट कैंट का नाम पहले चक्की बैंक बोलते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही इसका नाम जो है पठानकोट कैंट किया गया। वहाँ पे हिमाचल के और भी विधायकों ने रणबीर सिंह निक्का जी के साथ, जिसमें DS ठाकुर जी थे, माननीय हंसराज जी थे और हमारे पंजाब के साथ लगते हुए सुजानपुर क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक दिनेश बब्बू जी ने, सबने मिलके, और मैं भी साथ में था, हमने डॉक्टर जनक जी थे, विधायक भरमौर, हम सब ने मिलके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये अपनी प्रॉब्लम के लिए जो हमने रखा था कि पठानकोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। पठानकोट एशिया में सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है। उसके साथ साथ हमारे चंबा का क्षेत्र, उसके लिए एकमात्र स्टेशन लगता है पठानकोट। हमारा कांगड़ा का क्षेत्र, जिसमें बहुत सारे मात्रा में हमारे फौजी भाई रहते हैं, हमारे फौजी भाई कांगड़ा से हैं, उन्होंने जब भी अपनी ड्यूटी से आना होता था, छुट्टी से आना होता था, तो उनको इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ साथ ही देश विदेश से जो टूरिस्ट हमारे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते थे, उनकी भी एक इच्छा थी कि वापसी में वो पठानकोट उतरे, ताकि देवभूमि हिमाचल कांगड़ा में जो देवतुल्य स्थान है, जैसे ब्रजेश्वरी माता जी, चामुंडा माता जी, ज्वाला जी, बैजनाथ महादेव का टेम्पल है, वो वापसी में पठानकोट में उतरे और इन सब तीर्थ स्थलों के भी दर्शन करके, और हिमाचल में भी इस ट्रेन के रुकने से रोजगार बढ़ेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये हमने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और कल हमारे प्रयास जो है सफल हुए हैं और वंदे भारत ट्रेन पठानकोट में रुकेगी और इससे हमारे क्षेत्र में, पठानकोट के क्षेत्र में, कांगड़ा के क्षेत्र में, चंबा के क्षेत्र में भरपूर लोगों को जो है वो इस ट्रेन की सुविधा ले पाएंगे और उनको एक अच्छी सुविधा, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मिलेगी और देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी उनकी मात्र 5 घंटे की हो जाएगी। तो इसी विषय पे माननीय विधायक नूरपुर रणबीर सिंह निक्का जी आपको विस्तार में बताएंगे। तो मैं माननीय रणबीर सिंह निक्का जी से आग्रह करूंगा कि आप विस्तार पूर्वक बताइए कि कैसे कैसे ये प्रयास रहे और जो ये सफलता मिली है उसके बारे में प्रेस के सभी बंधुओं को बताइए। धन्यवाद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे पंजाब राज्य और हिमाचल से मेरी जहाँ पर कर्म भूमि है, वहाँ से आए हुए मेरे पत्रकार साथी, आपका यहाँ पर आने पर मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है। कल लगभग कोई 5 बजे के करीब हमें दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय नेता का फ़ोन मेरे फ़ोन पर बार बार बज रहा था। तो कल गुरु रविदास की जयंती थी, तो अलग अलग जगह प्रोग्राम चल रहे थे, तो बिजी था। मैंने फ़ोन निकाल के देखा तो 7 बार फ़ोन आया हुआ। तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता रणबीर सिंह निक्का पहली बार विधायक चुन के आया और गर्व से सीना चौड़ा इसलिए होता है कि हमने जो प्रस्ताव दिल्ली में जाकर चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, मैंने, मेरे साथ राहुल सिंह पठानिया जी, हमारे साथ डॉक्टर जनक जी विधायक हैं भरमौर से, डलहौजी से विधायक हैं DS ठाकुर जी, हमारे साथ
हमारे पूर्व विधायक रहे हैं सुजानपुर से दिनेश सिंह बब्बू जी, हम सभी मिलकर वंदे भारत ट्रेन के लिए हमारे पास पठानकोट से होकर जो एक बड़ा जंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। यहाँ पर हमारा जिला कांगड़ा, जिला पठानकोट, जिला चंबा, जिला गुरदासपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट का जो मेन यहाँ पर जंक्शन है, तकरीबन हमारे नौजवान साथी आर्मी में हैं, फौजी चंबा से, कांगड़ा से, बहुत से हमारे सेना में तैनात हैं और सबसे बड़ा कैंट यहाँ पर जो आर्मी का है। तो लोगों को आने जाने की सुविधा यहाँ पर मिले। हमारे लोगों ने बात करी कि हमें भी वंदे भारत में सफ़र करना है, हमारा भी टाइम बचे, हमने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना होता है, दिल्ली आना जाना होता है, तो हमें भी वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर, राहुल सिंह पठानिया जी भी गए, सभी मिलकर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिले। उनको हमने अपना प्रस्ताव दिया कि लोगों की ये डिमांड है, आप भी हिमाचल से संबंध रखते हैं और इतना बड़ा हब यहाँ पर है, यहाँ पर इतने लोग पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर स्टॉपेज चाहे 2 मिनट का 3 मिनट का मिलना चाहिए और हमारे सेना में इतने नौजवान हैं, उनको भी यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, माननीय बड़े भाई साहब अनुराग सिंह ठाकुर जी को हमने अपना प्रस्ताव दिया कि यहाँ पर ट्रेन रुकनी चाहिए। उनके माध्यम से हमने प्रयास किया और पिछले कल बड़ा खुशी का दिन था कि जब हमें वहाँ से फ़ोन आ रहा था, उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे जो आपका प्रस्ताव है वो स्वीकार हो गया, पठानकोट में भी लोगों को सुविधा वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी। तो आज अपने साथियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे पठानकोट जिला, गुरदासपुर जिला, हमारा जिला चंबा, जिला कांगड़ा के सभी लोगों तक ये सूचना पहुँच जाए कि ये खुशी का पल आपके सामने आने वाला है। केंद्रीय हमारी सरकार ने इसको मंजूर किया है, जहाँ पर स्टॉपेज होगा, तो उसी खुशी के नाते ये बात हर घर में पहुँचे, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, सादर आमंत्रित किया है कि उसका लाभ हमारे लोगों को मिले। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अपने केंद्र सरकार की माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी की, बड़े भाई साहब हैं, मोटली रैंप इंदौरा में आता है, मोटली रैंप आए दिन वहाँ पर जाम लगता होगा, आप भी आते जाते होंगे, कितनी कितनी देर वहाँ पर स्टॉपेज लगता था। तो मेरे छोटे भाई राहुल सिंह पठानिया ने ये प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री जी को भेजा। इसकी डेट होगी 24 मई 2021 को भेजा था। तो केंद्र सरकार ने देखो, एक आम कार्यकर्ता क्या है, एक जिला परिषद का सदस्य, डमटाल वार्ड का सदस्य, मैं अपनी सरकार की इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, एक आम कार्यकर्ता भी जाकर अगर कोई अपना प्रस्ताव रखता है तो दिल्ली में उसकी सुनवाई होती है। डमटाल वार्ड से जिला परिषद जीते, वहाँ आए दिन लोगों की डिमांड थी, हम भी जाते थे कई बार पार्टी के प्रोग्राम होने, कई बार हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आने, तो दूर घूम के रेलवे लाइन के नीचे से जाकर फटाफट हम रैली स्थल पर पहुँचते थे। तो आज अंडरपास का काम इतनी स्पीड से लगा हुआ है। तो ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार का नेतृत्व। एक छोटा सा भी एक मैसेज वहाँ पर पहुँचे तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे लोगों की चिंता करते हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और माननीय शांता कुमार जी का। एक दिन पहले 10-15 दिन पहले हम माननीय शांता कुमार जी के पास गए मिलने, मैं और राहुल सिंह पठानिया, चर्चा चली राजनीति के ऊपर। तो उन्होंने एक दिन देखा था कि हमने यार आपकी आवाज़ उठती देखी थी कि वंदे भारत रुके, तो वो रुकी कि नहीं रुकी। तो हमने बोला कि हमने प्रस्ताव दिया है, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ हम मिले हैं, अनुराग सिंह ठाकुर के साथ मिले हैं। तो बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला एक चिट्ठी मैं भी लिखूंगा। उनकी स्टेटमेंट भी समाचार पत्रों में छपी और एक चिट्ठी बोलते मैं भी लिखूंगा। आज मैं धन्यवाद करता हूं माननीय शांता कुमार जी का पुनः, जिन्होंने हमारा अपने लोगों के हित की बात दिल्ली पहुंचाई
और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथी आज यहां पर आए, मैं अपनी ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये ठहराव कब से होगा यहाँ पठानकोट से? ये जल्दी अगला स्टॉपेज जब भी आएगा उस लिस्ट में इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर काउंटर भी लगना है, उसकी व्यवस्था कल चिट्ठी आ गई है, वहाँ पे टिकट काउंटर सारा उसका जो व्यवस्था हो करके जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिलने वाला है। यही बात सर कांगड़ा चंबा जो हमारी नेहरू हमारी बड़ी बहन इंदु गोस्वामी हमारी राज्यसभा की सांसद है, उन्होंने भी हमारी बात जो है सदन में वहाँ पे उठाई है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। धन्यवाद।